Assalamu alaikum, my dear learners. Today we will study a poem from class 8th, from class 8th English, Mercy. The name of the poem is Mercy, written by William Shakespeare. We know William Shakespeare किसी भी तारफ के मोहताज नहीं है. He was a great poet and writer, playwright. Friends, today we will study a poem. It is an extract of the play The Merchant of Venice. Actually, this poem is असल में ये पोएम जो है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस एक प्ले है, एक ड्रामा है, उसका एक एक्सट्रैक्ट है, उसमें से लिया गया है ये. Mercy is given to man because it's man's right. Mercy means रहम, दया, किसी पर रहम खाना, तरस खाना. इसका असली मीनिंग होता है तरस खाना या रहम करना या दया करना. इट इज जस्टिस, इंसाफ यानी इंसाफ करना. इट इज जस्टिस टू हिम दैट ही इज मर्सीफुल. Once man ignores appreciating the value and quality of mercy, man loses his humanity and becomes surrounded by fear. अगर किसी इंसान में ये क्वालिटी नहीं पाई जाती मर्सीफुलनेस की, तो उससे उसमें वो बहुत सारा फेयर पाया जाता है, या सेल्फिशनेस एंड आर्टिफिशियल हैप्पीनेस एंड पावर. इट सीजन्स जस्टिस एंड क्रिएट्स बैलेंस इन मैन्स लाइफ. ये इंसान की ज़िंदगी में जस्टिस यानी कि इंसाफ पैदा करता है और क्रिएट्स बैलेंस और मतवाज़न ज़िंदगी क्रिएट करता है. तो हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि मर्सी अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर मर्सी क्या होती है. व्हाट डज मर्सी मीन्स. Here is the first stanza of the poem. The quality of mercy is not strained. It dropped as a gentle rain from heaven. Upon the place beneath, it is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. This mightiest in the mightiest it becomes. The poet says, the quality of mercy is not strained. Means strained, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो वर्ड हैं इनके मीनिंग भी आगे दिए गए हैं. The quality of mercy is not strained means जो मर्सी की क्वालिटी है, मर्सी यानी रहम, दया या तरस खाना किसी पर, मतलब ये इंसान में एक क्वालिटी होती है. ये फोर्सफुली आप किसी के अंदर ये खूबी नहीं डाल सकते, बल्कि ये कुदरत की तरफ से ऐसा होता है कि कोई इंसान रहमदिल होता है, कोई जालिम होता है, कोई दूसरे तरह का होता है. तो ये जो क्वालिटी है ये कहता है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड. यू कैन नॉट फुलफिल फोर्सफुली इनटू ए मैन. इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. ये ऐसे होती है जैसे आसमान से बारिश आती है. आसमान से बारिश जैसे आप खुद नहीं ला सकते, जब कुदरत की देन होती है तो वो खुद आती है. तो इसी तरीके से ये हम किसी इंसान में नहीं डाल सकते, बल्कि ये खुद ब खुद किसी इंसान में होती है कुदरती तौर पर. अपॉन द प्लेस बीनीथ इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड. जब ये बारिश या जब ये मर्सी, रहम जो होता है, ये किसी इंसान में पाया जाता है, तो कहता है कि ये अपॉन द प्लेस बीनीथ इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड. ब्लेस्ड मीन्स डिवाइन एड, मतलब अच्छे काम, ब्यूटिफिकेशन या ब्लेसिंग्स, बहुत सारे मीनिंग्स हैं इसके. जो इंसान मर्सीफुल होता है, इसका क्या मतलब होता है कि उसका जो उसके अंडर जो आदमी होते हैं उन पर अगर वो मर्सी करता है तो वो जो उसके अंडर होते हैं वो भी उससे फ़ायदा उठाते हैं, और जो मर्सी करने वाला होता है वो भी फ़ायदा उठाता है. इट मीन्स इट ट्वाइस ब्लेस्ड. इट ब्लेसेथ हिम दैट टेक्स, दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स. ये उसको भी फ़ायदा पहुंचाता है जो किसी पर रहम करता है,
और ये उसको भी फ़ायदा पहुंचाता है जिस पर रहम किया जाता है। यानी कि ये ऐसा होता है कि ये अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा मतलब कानून हो जाता है कि जिससे लोग सब खुश हो जाते हैं कि ये हम पर रहम किया गया। दिस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट इट बिकम्स। तो इस मर्सी से, यहाँ पे ये एक पोइटिकल टर्म लिखी है, असल में ये है दिस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट इट बिकम्स। अगर किसी भी मतलब पावरफुल पर्सन में अगर ये मर्सी पाई जाती है तो ये मर्सी उसको और माइटी बना देती है, ये मर्सी उसको और ताकतवर बना देती है। इसके कहने का मतलब है कि अगर एक ताकतवर इंसान में मर्सी भी पाई जाए तो उस ये मर्सी जो है, ये रहम जो है उसको और भी ताकतवर बना देता है। The next stanza is the throned monarch better than his crown. The sculpture shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. Students, यहाँ पे आप देख सकते हैं poet says the throned monarch means king, throned means seated king, जो उस टाइम का रूलर है या हेड ऑफ द स्टेट जो है अभी के टाइम पे, थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, हिज स्कल्पचर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। स्कल्पचर का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कल्पचर मीन्स एन ऑर्नामेंटल स्टफ एज अ सिंबल ऑफ पावर। जैसे कि बादशाह के पास जो ताज होता है उसको हम कहेंगे ऑर्नामेंटल स्टफ। उस बादशाह का जो ताज होता है वो उसके पावर का सिंबल होता है, लेकिन अगर वो उस पावर का वो अपने पावर को मर्सी के साथ इस्तेमाल करता है, उस पावर के साथ साथ उसके अंदर मर्सी भी है, बेटर देन हिज क्राउन। इसका मतलब है अगर मतलब जो बादशाह है, जो उस वक्त का रूलर है, हेड ऑफ द स्टेट है, थ्रोन मोनार्क, बेटर देन हिज क्राउन, अगर उसकी मतलब उसकी बादशाहत में उसके अंदर जो मर्सी की क्वालिटी अगर पाई जाती है तो वो उसको और भी ज़्यादा ताकतवर बना सकती है। उसका ताज जो है अगर वो तो मतलब आर्जी है। द स्कल्पचर शोज द फोर्स ऑफ द टेम्पोरल पावर। टेम्पोरल पावर मीन्स ये जो स्कल्पचर है, ये उसका जो ताज है, ये टेम्पररी है, ये आर्जी है, दायमी नहीं है। दायमी क्या है? मर्सी। अगर उसके क्राउन में मर्सी पाई जाती है, उसके पावर में मर्सी अगर है तो वो दैट इज उसका मतलब है कि वो दायमी है। लेकिन अगर वो सिर्फ स्कल्पचर है, ऑर्नामेंटल स्टफ है, तो वो सिर्फ टेम्पोरल पावर है। द एट्रीब्यूट टू आर एंड मैजेस्टी, द क्वालिटी ऑफ फेयरफुल। तो उस लोग तो मतलब ऐसे भी उसकी इज्जत करेंगे डर की वजह से, खौफ की वजह से। एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटी टू आर एंड मैजेस्टी। आ मीन्स फीलिंग ऑफ फेयर एंड रेवरेंस। अगर लोग उसको डर की वजह से उसकी इज्जत करेंगे या उसका इंप्रेशन होगा लोगों पर, वो सही नहीं है। वेयर इन डॉथ सिट द ड्रेड एंड फेयर ऑफ किंग्स। अगर लोगों में उसका डर है या फेयर है तो वो उस किंग का असली मीनिंग नहीं देता। क्योंकि अगर किंग में, जैसे हमने पिछले स्टैंजा में पढ़ा, अगर पावरफुल पर्सन में अगर ये मर्सी पाई जाती है तो ये मर्सी उसको और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। नेक्स्ट स्टैंजा इज मर्सी इज अबव दिस कैप्चर्ड स्वे। बट मर्सी इज अबव दिस कैप्चर्ड स्वे। ये उसके ताज से, ये उसके क्राउन से, ये उसके पावर से और ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है। मर्सी जो है अगर किसी इंसान के कैरेक्टर में, जैसे उस पावरफुल पर्सन या उस किंग के पर्सनैलिटी में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में मर्सी पाई जाती है तो ये सबसे बड़ी बात है। इट इज एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स। ये बादशाहों के दिलों में डाली जाती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। ये एक खुदाई क्वालिटी है, ये एक अल्लाह की क्वालिटी है। क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो बहुत रहम दिल है, वो रहीम है। तो ये जो क्वालिटी है ये अल्लाह की क्वालिटी है। तो इसको हम कहेंगे इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। ये अल्लाह की तरफ से एक देन है इंसानों पर। एंड अर्थली पावर डॉथ देन स्लो लाइक कैस्ट गॉड्स। अगर हम इस मर्सी पावर को अर्थ पर इस्तेमाल करें तो ये एक खुदा की तरह का निज़ाम हो सकता है। जैसे कि खुदा जो है
अल्लाह जो है वो सब पर रहम करने वाला होता है। तो अगर हम भी अपने जो हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, हमारे अंडर जो काम करने वाले होते हैं, या हमारे घर के लोग होते हैं, या कोई भी हमारे छोटे होते हैं, उनके साथ अगर हम मर्सी यानी रहम तरस के साथ आराम मतलब उनके साथ प्यार के साथ पेश आएँ, तो ये एक वर्ल्डली पावर, ये एक अर्थली पावर नहीं होगा, बल्कि ये गॉडली पावर होगा। व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, तो इसका मतलब है अगर जिस जगह पर जिस भी इंसान के अंदर मर्सी पाई जाती है, तो दैट मीन्स जस्टिस। जस्टिस मीन्स इंसाफ। अगर उसमें मर्सी पाई जाती है तो वो इंसाफ करने वाला होगा। तो ये है हमारी आज की पोएम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी और इसको आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे अगली पोएम में। इसके साथ आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी एक्सरसाइज का लिंक भी मिल जाएगा और समरी भी लिखी हुई होगी, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।